स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करना मेरे बात, देखते हैं आप कितना सोच पाते हैं। इस अप्रोक्स के क्वेश्चन को कम समय दीजिए। और दोस्तों अगर आप सभी एस्पिरेंट 2026 में एसबीआई के पीओ एंड आईबीपीएस के पीओ में एसबीआई की पीओ एंड आईबीपीएस के पीओ एग्जाम को टारगेट किया है, तो मेरे भाई इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे। चलिए दोस्तों, अच्छे सोच नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नहीं हो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना है। नहीं हो दोस्तों, आइए, कोई बड़ी बात नहीं। आइए 49.98% मतलब 50% 1/2 से इसको करिए तो ये 36 हो जाएगा, तो 18 हो गया। 74.98 मतलब 75%, 74.98% मतलब इसको 75% पाने के 75% मतलब 3/4, इसको करेंगे 10 का ये 3 हो जाएगा, मतलब 30 इसमें जोड़िएगा तो x बराबर आ जाएगा 42। दोस्तों x बराबर कितना आ गया 42। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करिए दूसरा क्वेश्चन को, देखते हैं कितना सोच पाते हैं आप नंबर के प्रति। कम समय देना मेरे भाई, जितना कम समय अभी आप यहां देंगे उतना ही कम समय इसके एग्जाम में देना, समझ में? चलिए दोस्तों, नहीं हो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें, या तो वो अप्रोक्सीमेशन के हो या सिंप्लीफिकेशन के हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो, दोस्तों कम समय दीजिएगा तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। क्या पड़ा दोस्तों? और स्पीड भी बढ़ेगी दोस्तों। आइए 224 है, ये 225 हो जाएगा, जो 15 का होता है। 15 का 8 गुना 120 होता है। 64 है, 65 कर दीजिए। 65 का 4 गुना तो 20 24, 240 और 20 260। 260 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 350। x बराबर, क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं क्या सोच पाते आप इस तीसरा क्वेश्चन। चलिए, इतना समय दे रहे हैं? अरे यार, इतना समय नो नेवर, इतना समय नहीं लेना मेरे भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन में इतना समय नहीं लेना था, समझ रहे हैं? इतना समय लीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या, सिर्फ गुना मल्टीप्लाई तो करना है, कुछ नहीं है। आगे दोस्तों, ये 50 हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा, 6 से 4 करना तो 5 चौके 20 मतलब 200 हो जाएगा। 83 घटा देना तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, 117। यहाँ पे क्या है तो 20 बट्टा में, सॉरी दोस्तों 24 बट्टा में 20 इंटू में 100 ही मानना होगा, तो 20 से 5 बार में तो 120 इसमें जुट जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 7 3 237 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए चल। वाह क्या दोस्तों, चौथा क्वेश्चन
नहीं नो, आइए इतना समय नहीं लेना। चौथा क्वेश्चन समझ रहे हैं? 112% कितने का? 250 का। तो 112 है। अब बताइए 112 में 112%, 112 का आधा कर दीजिए, 2 5 10 56%, 56% इसको कर दीजिए, इसको 56%, इसको 2 दे दीजिए तो ये 500 हो जाएगा। अब 500 का 56% निकाल दीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 280। 24.25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 110 आ जाएगा। 110 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 390 हो जाएगा। 110 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 390 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों होमवर्क नहीं होगा, हम बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना। किसमें दोस्तों? कमेंट में। समझ रहे? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।